नमस्ते फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स ऐड किए हैं जिनकी हेल्प से हम होम मेकर्स को कभी ये गिल्ट फील नहीं होगा कि हम अपने घर का काम समय पे पूरा कर नहीं पाते, या हमें ये कभी भी फील नहीं होगा कि हमारा घर भी औरों की तरह मैनेज और ऑर्गेनाइज क्यों नहीं रह पाता। अगर मैं इन सारे कामों को कर सकती हूँ तो आप भी इन कामों को ज़रूर कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी आदतों में बदलाव करने की अब ज़रूरत है। दिन के 24 घंटे मेरे पास भी हैं और वही 24 घंटे आपके पास भी होते हैं। तो ज़रूरत होती है तो सिर्फ हमारे विल पावर को जगाने की और उसे स्ट्रांग बनाकर रखने की, जो हमें हर समय मोटिवेट करते रहती है हमारे कामों को करने के लिए। और हम एक दिन में अपना पूरा का पूरा घर ऑर्गेनाइज तो नहीं कर सकते, पर हाँ, एक दिन में कोई ना कोई एक कोना ज़रूर सुंदर बना के उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इन सारे कामों को समय पे करने के लिए हमें थोड़ा जल्दी उठने की ज़रूरत है। सुबह अगर हम ये सोचते हैं कि सारा काम हम तभी करें जब उसका सारा समय होगा, ऐसे में हम अक्सर ऐसे समय उठते हैं जब हमारे काम बिल्कुल हड़बड़ में होते हैं। बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब अब उठना ही पड़ेगा ऐसे ही समय पे हम सुबह उठते हैं। तब होता क्या है, काम तो सारे हो जाते हैं पर हमें इतनी हड़बड़ होती है और अफरा तफरी में सारे काम करने होते हैं। अगर वहीं पे हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं तो हमारे जो काम है वो बड़े सुकून और आराम से हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने सुबह उठने के समय में सिर्फ आधे से पौने घंटे को बढ़ा देते हैं तो अपने दिन को हम आधे घंटे ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए सुबह थोड़ी सी जल्दी उठना हमारे सारे दिन को काफ़ी आरामदायक और सुकून भरा बना सकता है। किचन में कुकिंग करते समय अगर हमारे पास 5 से 10 मिनट भी हैं तो हमें कोई भी एक कोना ले लेना चाहिए और उसकी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुकिंग करते समय हम बीच बीच में थोड़ा ना थोड़ा समय बचा ही लेते हैं, हमारे पास इतना टाइम बच ही जाता है। तो हम किसी ना किसी एक कोने की क्लीनिंग तो कर ही सकते हैं। और आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, तो चलिए इसकी रेसिपी जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं जिसमें जीरा, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डाल दी है। उसके पकने पे मैंने यहाँ पे सब्जियाँ ऐड कर दी हैं और टमाटर भी डाल दिए हैं। इसके बाद दाल और चावल जो मैंने धो के रखी थी उसे भी डाल दिया है। थोड़ा सा इसे भूनेंगे और इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे स्वादानुसार, और फिर इसे 3 सीटी लगा लेंगे। देखिए बन के तैयार है झटपट बनने वाली हेल्दी सी ये देखिए, देख के लग रहा है ना कि अरे बाप रे, इसे साफ़ करने में कितना टाइम लगेगा। पर बिल्कुल 5 मिनट से 7 मिनट का समय लगेगा इन चीज़ों को उनकी सही जगह पे रखने पे। और बस मैं इसे देख के ये अगर सोच लेती कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग वाली काम है तो ये मेरा काम रह जाता। लेकिन ये नहीं सोचना हमें कि इसमें कितना टाइम लगेगा। बस 5 से 7 मिनट का टाइमर लगाइए और फिर देखिए आपकी स्पीड कितनी हो जाती है। यकीन मानिए, आप अगर किसी भी काम को करने के समय टाइमर यूज़ करते हैं ना, तो आपका काम जो 7 मिनट में होना है वो 5 मिनट में हो जाता है। तो एक बार टाइमर लगा के काम करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये जो लड्डू मैंने बनाए हुए थे सिर्फ इतने ही बचे हैं और इन्हें खाने से मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है। काफ़ी हेल्दी है ये रेसिपी लड्डू की, तो मैं इसे और बनाऊंगी। और ये देखिए, ये एक तरह का ऑर्गेनाइज़र है। ऑर्गेनाइज़र क्या कहूँ, ये हल्दी मिर्ची रखने वाला एक कंटेनर है जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो मेरे पास डीआईवाई करने के बहुत सारे सामान, स्टोन, मोतियाँ वगैरह होती हैं जिसके कारण एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसमें मैं सारे जितने भी अलग अलग तरह के स्टोन हैं, मोतियाँ हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से सेपरेट करके अलग अलग रख दूँगी और जो इनकी बैग है ना उसमें पॉली बैग में ही रहने दूँगी। उससे क्या होगा कि ये मुझे विजिबल भी होंगी और जिसकी मुझे ज़रूरत होगी वो मैं तुरंत खोज के निकाल भी पाऊँगी। इसलिए मैं ये जो मसालेदानी है इसका यूज़ कर रही हूँ अपने डीआईवाई के सामानों को रखने के लिए।
ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, विजिबल भी है चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग हर चीज़ों के लिए कंटेनर ख़रीदा जाए या अलग अलग ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा जाए। हमारे घर पे ही जो चीज़ें हैं हम उन्हीं का यूज़ करके कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़र की तरह और कुछ चीज़ों को कंटेनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। घर को क्लीन रखने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत लंबी चौड़ी काम की अपनी लिस्ट बनाएं। पर डे अगर हम 10 से 15 मिनट का एक अलग एक्स्ट्रा रूटीन बना लेते हैं ना, कि 10 से 15 मिनट हमें पर डे किसी रूम को या किसी रूम के किसी कॉर्नर को या अलमीरा के किसी एक सेक्शन को देना है, तो हमारा घर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होता चला जाता है, क्योंकि जितनी चीज़ें बिखरती हैं उतनी वापस अरेंज भी होती चली जाती हैं। तो हमारा घर काफ़ी अरेंज और सिस्टमैटिकली दिखने लगता है। और मैं चूड़ियाँ रखने के लिए ये एक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ। चूड़ी का ही है ये। जब मैंने चूड़ियाँ खरीदी थी काफ़ी सारी, तो मैंने इसे फेंका नहीं है, मैं अभी भी इसे यूज़ करती हूँ चूड़ियों को रखने के लिए। तो इस तरीके से मेरी जितनी भी चूड़ियाँ होती हैं वो इसमें अरेंज रहती हैं और इधर उधर फैलती नहीं हैं, और मुझे बड़ी आसानी से मिल भी जाती हैं। सर्दियों का दिन है तो स्वेटर, ऊनी कपड़े, शॉल वगैरह तो घर में ढेर लग ही जाते हैं। इन्हें भी अपनी जगह पे रख दिया जाए तो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो मैं इन्हें जल्दी से अलमारी में लगा के रख दूँगी। और देखिए, फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इन्हें वैसे ही रखा है जैसे कि स्वेटर एक साथ और सारी शॉल्स एक साथ। तो अब मैं इन्हें उनकी जगह पे डायरेक्ट रख दूँगी। अब मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसे उठा के किस सेक्शन में रखना है, तो इन्हें मैं फटाफट अरेंज कर दूँगी। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पूरी एनर्जी के साथ अपने कामों को कर सकें और अपने घर को मेंटेन रख सकें। और हमारा हेल्दी होना सिर्फ हमारा फिज़िकली हेल्दी होना नहीं होता, हमारा मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और जो भी हमारी हॉबी है, चाहे वो सिंगिंग हो या गाना सुनना हो या कोई पेंटिंग करना हो, प्लांट का केयर करना हो या होम ऑर्गेनाइजेशन हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो जिसमें आपको खुशी मिलती है। कुछ लोगों को मेकअप करके और श्रृंगार करके खुशी मिलती है। तो थोड़ा समय अपनी मेंटल पीस को ज़रूर दीजिए, ताकि आप भी खुश रह सकें और आप अपनी फैमिली को भी खुश रख सकें। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है पौधों की केयर करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके पास बैठना, उनकी धूल साफ़ करना, उनमें पानी डालना। और जब रंग बिरंगे फ्लावर्स आते हैं तो फिर मन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी खुशी देती हैं। इनके साथ ही मैं अपने लिए समय ज़रूर निकालती हूँ। जब मैं शाम की चाय बनाती हूँ तो चाय बनाने के साथ मैं अपने कुछ काम ज़रूर करती हूँ, जैसे कि इस समय ही जब मैं फ्री होके बैठती हूँ तो मैं अपने नेक्स्ट डे की मील की प्लानिंग, मुझे दूसरे दिन क्या काम करने हैं, क्या ख़रीदारियाँ करनी है, या मुझे जो भी नोट्स बनाने होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए मैं इसी समय निकालती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मेंटेन करती हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।